फैमिली पे, यानी छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर। ना कोई शर्म ना कोई हया। आसपास फैमिली ने नया कंटेंट मुतारिफ करवा दिया। हमारी किंजा रोबोट भाभी को छिला नहाते ही गर्मी भी लग गई। बेटे का नाम न सोचा, काका काका कर कर बुलाया। आखिर किंजा को अपने ससुराल से मायके जाने की इजाजत मिल गई। किंजा ने मीठा क्यों न बनाया, सबको बाहर नाश्ता क्यों करवाया। आखिर हमारे गुरेज भैया यानी 1 रुपए वाले न्योले ने भी छिला नहा लिया। और औरतों का नुसरत फतेह अली खान, क्या कहने। क्या आसफा आंटी कम थी जो इकरफ नुसरत फतेह अली खान भी साथ मिल जाती है। आखिर दोनों बहनों का सांस लेना भी इस घर में हुआ दुश्वार। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली का कि जो मुझे इतना प्यार करती है और मुझ पर ट्रस्ट करती है और मेरे रिव्यू को पसंद करती है और मजीद मेरी वीडियो का इंतजार करती है। सब बहनों के इतने ज्यादा कमेंट आए, आप बिलीव करें कि काफी दिनों से लास्ट मैंने जो इनका व्लॉग देखा तो वो महरमा की बर्थडे वाला व्लॉग देखा था। उसके बाद हम साथ साथ टब्बर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर कल मैंने किसी और टॉपिक पे वीडियो डाली और आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि सिस्टर आसपास फैमिली की तरफ जरा देखें और रिव्यू दें। उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ कमेंट आसपास फैमिली की वीडियोस के लगाए हैं। अगर आप ये जिन कमेंटों का मैं जिक्र कर रही हूँ आप मेरी कल वाली वीडियो पे जाके पढ़ सकते हैं, या जिन जिन बहनों ने मुझे वो कमेंट किए हैं वो इस वीडियो में आके बता सकती हैं जी हमारे कहने पे ये रिव्यू आ रहा है। क्योंकि हमारी ना किसी के साथ दोस्ती है, ना किसी के साथ दुश्मनी है, ना ही हम किसी को पर्सनल जानते हैं। ये फैमिली व्लॉगर जो अपना कंटेंट पब्लिक करते हैं, हम सिर्फ इस पे रिव्यू करते हैं, इससे ज्यादा हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर बात है जी हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। तो जो बहन भाई मतलब जो अपने मजहब को फॉलो करते हैं या अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ऐसी गंदगी से, ऐसी शैतानी शर से, ऐसी फहाशी बेशर्मी से दूर रखना चाहते हैं, वो आके रिएक्शन वालों का सहारा लेते हैं, वहां अपने दिल की बात करते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर प्लीज इस चीज पे रिव्यू करें और इनको शट खोल दें। जब मेरी बहनों ने लिखा कि बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं, थंबनेल लगा दिया है, किंजा के 40 दिन पूरे हो गए, तो मजबूरन मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का ख्याल करना पड़ा और आप लोगों के पुरजोर असरार पे मुझे जाके वो वीडियो वॉच करनी पड़ी। 12 मिनट की वीडियो थी जी, तो मेन मुद्दा ही 40 दिन पूरे होने का था। मैं यहाँ आसपास फैमिली से पूछती हूँ कि आपने सिल्वर प्ले बटन तो हासिल कर लिया, आपका जितना खानदान है, अगर मैं आपकी बेटी के ससुराल की भी बात करती हूँ, मोमना मीसणी की, वहां भी सारे व्लॉगर हैं, ठीक है, जितने आपके रिश्तेदार हैं ज्यादातर व्लॉगर ही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 12-15 चैनल है आप लोगों के इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, आप हर जगह एक्टिव हैं और हर जगह आप बेशर्मी और फहाशी का कंटेंट बखेर रहे हैं। क्या आसफा आंटी जी जिस दौर में आप पैदा हुई, क्या आपके घर में
आपकी मदर या आपकी जो बहनें थी, सॉरी टू से के साथ मेरी किसी बहन को मेरी कोई बात बुरी लगे, मैं पहले ही माजरत चाहती हूँ। जब लेडीज यानी बच्चियां जवान होती हैं, वो जो पीरियड्स का टाइम आता है बच्चियों पे, क्या आपके दौर में आपके वाली साहब को, आपके भाइयों को या आपकी दूसरी बहनों को, या आप छोटी थी या बड़ी थी, पता होता था? नहीं ना। आपकी चले आपके जो हमटी डमटियां या रूबोट बहुएं हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही ना, उनका कसूर है। आपकी बहुओं का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपके बेटे नखट्टू हैं। आपके बेटों में जरा सी गैरत होती, आपके बेटों को थोड़ी सी शर्म हया होती, या आपके बेटों ने कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा होता या नमाज रोजा कर रहे होते, तो वो कभी ये 40 दिन का थंबनेल या 40 दिन के छिले का मुंह मीठा ना कर रहे होते, कंटेंट ना बना रहे होते। आपको तो गोल्ड बटन मिलना चाहिए, डायमंड नहीं, गोल्ड भी, डायमंड भी, सिल्वर भी, हर बटन आपको मिलना चाहिए कि जेठ साहब अपनी मतलब भाभी का, अपने छोटे भाई की बीवी का छिले का कंटेंट लेके नमूदार हुए हैं। जॉब छोड़ने की असली वजह यही थी। तो आंटी आसमा, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके बचपन में ये पता था, या औरत जब बच्चा पैदा करती थी, ये 40 दिन जैसे बहू, बेटी, बहन निकालती थी, क्या ससुर को, बाप को, भाइयों को पता होता था? या ये जो आप 9 महीने का कंटेंट चलाती हैं, इवन के जब प्रेगनेंसी का पता चलता है, यहाँ स्टिप्स दिखाई जाती हैं, अपने मंथ गिनवाए जाते हैं, बच्चे का साइज बताया जाता है, बच्चे की ग्रोथ बताई जाती है। सिर्फ आप नहीं, मैं टोटल A to Z फैमिली ब्लॉगरों की बात कर रही हूँ। क्या उस जमाने में था? क्या आप लोगों के माँ बाप ने आपको ये सिखाया था कि मुसलमान ऐसे करते हैं, मुस्लिम कंट्री में ऐसे होता है? तो आसमा आंटी जी, आप क्यों नहीं इन चीजों पे अपनी औलाद को, अपनी बहुओं को शट अप कॉल देती? आप तो खुद, तुहाडे बगैर तो तुहाडे पुत्र ते तुहाडियां बहुआं फूसी भी नहीं मार सकदियां, उत्ते पद भी नहीं मार सकदियां, उत्ते कब्ज भी नहीं तोड़ सकदियां। फिर तुसी शेर ते अगुन औरतां दा नुसरत फतेह अली खान सवा शेर। पर आज क्या दौर आ गया है, आज क्या दौर आ गया है कि अपनी बहुओं की प्रेगनेंसी, जेंटल रिवील, शावर पार्टी, गोद भराई, डिलीवरी तक इन लोगों ने दिखाई। और अब सिर्फ इनके टोटल खानदान में ये वाला कंटेंट रह गया था। वो आसपास फैमिली ने मुतारिफ करवा दिया कि किंजा साहबा के 40 दिन पूरे हो गए, किंजा ने छिला नहा लिया, किंजा अब रोजाना कैमरा के सामने आएगी, हर व्लॉग में वो आपको अपनी नुमाइश करती नजर आएगी। क्या इनको गोल्ड मेडल नहीं मिलना चाहिए? और जेठ ये चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, जेठ इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और जेठानी इसको एडिट करके थंबनेल लिखती है, थंबनेल बनाती है। क्या हम मुसलमान हैं? हम न्यू जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? ये बातें तो इतनी ओपन नहीं थी हमारे मजहब में। हम हर वो चीज हमसाया मुल्क की या ऐसे ब्लॉगरों की पिकअप कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, उस चीज पे अमल करते हैं जिस पे व्यूज ज्यादा आए, जिस पे डॉलर ज्यादा आए, जिस पे सब्सक्राइबर ज्यादा आए। हम अपने इस्लाम को क्यों फॉलो नहीं करते? चले मान लिया कि आप यूट्यूब पे हैं, पर उन्ना ही करो ना जिन्ना सह जान लोग। जाके मेरे चैनल ते कमेंट पढ़ो। मैं भैनों ने कहा कि आके लिखो कमेंट, जिन्होंने मैंने कहा कि जाके इन्हों की बेशर्मी बगैरती वेखो। क्या कहे आप लोगों को? आपकी बेटी ने भी प्रेगनेंसी दिखाई, फिर हॉस्पिटल में लेटे हुए पुट्ठी डिग्गी दिखाई आपके दामाद ने, फिर उसका वो टाइम दिखाया, उसकी बेहोशी दिखाई। क्या नहीं आप लोगों ने दिखाया? सिर्फ ये कंटेंट था, आपने मुतारफ करा दिया 40 दिन का पूरा होना, और सारे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ससुर को भी जाके बता रही है अज तो खुशी का दिन, मतलब की खुशी का दिन ने है। फिर सोहरे ने जाके दसनी है एसी च तेन गर्मी लगन लग पई, तू बूहे खोल दिते, छिला नहांदे गर्मी है। मतलब तू चाहती ही नहीं कि गुरेज काम ते जाए। यही कहांगे ना असी। जवान जेठ साथ हो, ससुर सामने हो, और बहू के छिले का कंटेंट बन रहा हो कि वो पाक हो गई,
उसने 1.25 महीना काट लिया। मैं आपको व्लॉग में नजर नहीं आई तो ऐसा जो मोमना मीसनी आई सी, जदों नुसरत फतेह अली खान ने लावा शक का शॉट आउट किया सी, कदों नहीं तू नजर आई? कोई शर्म हया। चलो तुम्हारे ससुराल वालों को तो शर्म हया नहीं है, ठीक है, तुम्हारे जेठों को तो शर्म हया नहीं है, या तुम्हारे शोहर को शर्म हया नहीं है। तुम दोनों बहनें भी अपने माँ बाप की तरबियत को भूल गई हो, या तुम्हारे माँ प्यो ने तुम लोगों को सूट दिया है ब्याह के, वो भूल गए कि हमारी बेटियां माँ उमरा करके आन डी तो धियां अपनी छिला नंद होया बखान डी। वाकई हम मुसलमान हैं? हम क्या अपनी न्यू जनरेशन को दिखा रहे हैं? जो चीजें पर्दे में थी आप लोगों ने चंद टगों के लिए उसको नशर करके रख दिया। फिर आप लोग कहते हैं कि हमें बैड कमेंट आते हैं। ओ भाई, हले भी दुनिया च अच्छे लोग हैगे ने, हले भी वो वाले मुसलमान भैन भरा हैगे ने कि जेड़े अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं या अपनियां नस्लों को इस गंदगी फहाशी तो बचाना चाहते हैं। फिर वो आके कमेंट करते हैं कि इस गंदगी नू रोको, इसीलिए तो मुल्क कायम दाएं में, नहीं तो जिन्नी फैमिली ब्लॉगरां ने हाथ चुक ली है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब तो बहन भाइयों मुझे डर लगता है कहीं ये पूरा टब्बर अब सुहाग रात का कंटेंट ना ले आए और डिलीवरी करते हुए ये दिखाना शुरू ना कर दे। साल गिरा नहीं इन्होंने छड़ियां किसे दियां, वड्डे तो लैके छोटे तक एनिवर्सरियां, क्योंकि हले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं साडे मजहब च इस चीज का, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर दीन की बात करें, काका 40 दिनों का हो गया, महीने का नहीं 40 दिनों का हो गया, काके का ना नहीं जेड़ा इस्लाम च सब तो पहले जरूरी है, बच्चे का हकीका नहीं जेड़ा सब तो पहले इस्लाम च जरूरी है। क्योंकि इस्लाम को प्रमोट करेंगे तो डॉलर नहीं आएंगे, वो सिर्फ अल्लाह राजी होएगा। पर इन्होंने अल्लाह नू राजी नहीं करना, इन्होंने कंटेंट डॉलर वेखने ने, बंदियां नू राजी करना है। देखा नहीं आपने, अब 40 दिन का कंटेंट आया, एक हफ्ता पीछे चले जाए, औरतों के नुसरत फतेह अली खान का ट्यूबों का कंटेंट आया था, गायब होके उन्हें ट्यूबा अपनियां सजाइया, वो ट्यूबा कढ़ के बखाइया। क्या इनको के बताएं ना। फिर आप लोग कहते हैं कि सिस्टर आप सख्त अल्फाज यूज करती हैं, सिस्टर आप ऐसे। ओ भाई, जब आप लोग आके मुझे कहते हैं कि इस बेशर्मी को बंद कराएं, हम कैसे बंद करा सकते हैं? मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैं रिव्यू कर सकती हूँ कि शायद कोई बात इनके दिल को लगे तो इनको शर्म आए। इनके घर के जिनके चिट्टे सर हो गए, यानी इनके वालिद साहब नहीं बंद करा सकते, इनके जेठ खुद कैमरा पकड़कर 40 दिन पूरे करवा रहे हैं और उसको एसी की में भी गर्मी लग रही है। अब आप समझ लें, दामाद इनका इनकी बेटी से बिल्ली मांगता रहता है। फिर उठे हूं मैं की कमा, क्या कहूं मैं? उधर दिल तो करता है कि बिल्कुल सीधा ही इनको कहूं, पर फिर बात वही है ना, इनमें और रिएक्शन वालों में फर्क है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमारे इख्तलाफात होते हैं इनके कंटेंट में। खुदाया कोई आने वाली नस्लों का ख्याल करें, अपनी न्यू जनरेशन का। आप दो बेटियां हैं, आज आप किसी की जनरेशन को ये वाला कंटेंट बना के दिखा रहे हैं, जब आपकी बेटियों ने समझदार होना है तो वो भी तो कोई और ब्लॉगर होंगे ना, जो आप लोगों से मोटिवेट होके सीखेंगे, वो बच्चियां बनाएंगी, फिर आपकी बच्चियां देखेंगी। कुछ तो इस्लाम को फॉलो कर ले, कुछ तो इस्लाम को प्रमोट कर ले कि अगर आपको 30-40 हज़ार या 1 लाख बंदा देखता है, कोई तो पब्लिक के लिए मैसेज छोड़े। हूँ तुसी 40 दिन ले आए हो, ट्यूबा तुसी विखा दित्तियां, काके दा नां तुसी नहीं रख सके क्योंकि इस्लाम दी गल है, हकीकत तुसी नहीं, सोफा तुहाडे कोल बदलिया नहीं जांदा है। 40 दिन दा तुसी कंटेंट ले आए हो, लोग पुछ थक गए ने। तुसी औरतां दा नुसरत फतेह अली खान निमरा दी धी नूं भी कैश करा, तू क्यों किसी की बेटियों का कंटेंट बनाते हैं? वो बच्ची को भी पता भी नहीं होगा। अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों की बच्चियों की ख्वाहिशात पूरी करे, उनको नेकी की हदायत दे उनके पीछे। अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बच्चियों को नेकी की हदायत दे। पर कुछ तो खुदा का खौफ खाएं, जो बोना है वो काटना भी है। पैसे ने नहीं हमें बख्शवाना, हमारा इख्तलाफात सिर्फ आपके कंटेंट से है और कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो तुहानू भैड़ा लगता है क्योंकि सच कंज्यूम नहीं कर सकते, सच कोड़ा हुंदा वे।
बस मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे मुंह से आम शराम निकल जाएगा। तो सिर्फ यहाँ मैं ये कहूंगी कि जिनके घर के मर्द खुद ही बेशर्मी और बगैरती का शोरबा पी लें, अपनी औरतों की नुमाइश करके, अपनी औरतों के चिले, अपनी औरतों की प्रेगनेंसी, अपनी औरतों की डिलीवरी, यानी कि जैसे ये अपनी मतलब भाई की, अपनी भाभीियों की डिलीवरियां, प्रेगनेंसियां दिखाते हैं, इनके घर का दामाद इनकी बहन की ऐसे ही नुमाइश कर रहा है, तो फिर आप यहाँ समझ जाए कि वहाँ हम क्या ही कर सकते हैं, कमेंट वाले कर ही क्या सकते हैं। भैन भी तो यही बहा रही है ना, इन्हों का दमाद भी तो इन्हों की भैन को कैश करवा रहा है ना, वेख लिया गड्डी आ गई डॉलਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਫੰਡਣੇ ਨੇ, बस व्यूज आंडे ने, पब्लिक चे बनन डी है, बेशर्मी प्रमोट करी जान डे, करी जाओ, फहाशी प्रमोट करी जाओ, काके का ना ना रखो, हकीका ना करो, इस्लाम वाल ना जाओ। रमज़ान भी अब इन ब्लॉगरों के लिए सिर्फ कंटेंट है। सहरी में हम क्या बना रहे हैं, अफ्तारी में हम क्या बना रहे हैं, याद नहीं है आपको जब मरियम साई का कंटेंट आया था शादी वाला, तो रमज़ान आने वाला था, इनका चैनल खराब था तो भीख मांगते थे। रमज़ान में अफ्तारी सहरी के मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि सानू तो वो जी सहरियां बनानियां आंदियां ही, अफ्तारियां बनानियां सानू पता ही नहीं, रोज़ा किवें रखना है, सानू ते फैमिली व्लॉगर दसदे ने रोज़ा किवें रखना है। सलाब आए, दुनिया मरन डई, लोगों के घर टुटे दे ने, दुआ करने की बजाय पकौड़े तल तल के कंटेंट बनाते हैं। हाय बारिश आ गई, कभी रंगीला बारिश नहा लैंदा, कभी मोमना मीसनी नहा लैंदी है, कभी साडा मेरा जल गया, अबू का जल गया, मेरा सड़ गया, वो अपनी हॉस्पिटल की वर्दी पा के स्काई ब्लू नहा लैंदा है, बुढ़ी होरी बारिश च डर के बाथरूम च नहा लैंदी है। फिर सच कहो तो फिर इन्हां दियां चीज़ां चुक के विखाओ, फिर ब्लॉग भी मार लेंदे ने हैं, क्योंकि सच कोई हजम कर सकता है। बहरहाल यही है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको माँ बेटी की शर्म व हया को संभालने की तौफीक दे, पर ये माने ये क्रेडिट भी इनके सर ही गया, किचन विद आमना के रिश्तेदारों के सर के डिलीवरियां तो बाद हुण छिला कंटेंट भी यही लैके आए ने, क्यों ना लिया। इन्हों के रिश्तेदार ने गोल्डन प्ले बटन हासिल किया है, हुण रंगीला पंचायत ला लेगा, मोमना मीसनी भी देख लो, तो इनकी बहन की तो खुद इनका दिमाग नुमाइश कर रहा है, तो फिर किसी की बेटियां पर यहाँ अफसोस होता है मुझे कि पे साहिबा पे के सास ससुर की और जेठों की तरबियत और कंटेंट याद है, पर अपने माँ बाप की तरबियत सारी भूल गए। माँ अभी ताज़ा उम्रा करके आई है और बेटी को एसी में गर्मी लग रही है। बाकी आप सारे समझदार हैं, आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम मुसलमानों पे अपनी रहमत करे और हमारे मुल्क पे अपनी रहमत करे और हमारी आने वाली नस्लें और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको इन बेशर्मी और फहाशी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।